Hey, all right, and welcome to all. Today will be the third lecture of M. लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज. नाउ देखिए अभी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं लक्ष्मीकांत के. हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया, हमने रेगुलेटिंग एक्ट तक पूरा पढ़ लिया है. ठीक है, आज देखिए रेगुलेटिंग एक्ट को पहले रिवाइज कर लीजिए, फिर थर्ड लेक्चर देखिए. और थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको टेलीग्राम में ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ताकि ये लेक्चर और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. आपको क्या करना है, देखो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है. यहाँ पर सर्च बॉक्स देखने को मिल रहा होगा. सर्च बॉक्स में आपको सिर्फ एक चीज़ टाइप करनी है. ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके सर्च बॉक्स में PR पब्लिकेशन आपको टाइप करना है. तो यहाँ पर देखिए क्लास सेकंड का ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स मैं सेंड कर चुका हूँ. PDF वाइज क्लास 1 का भी है. वैसे ही यहाँ पर टेलीग्राम में क्लास थर्ड का भी यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा. ओके ना, अभी तक देखिए हमने क्या क्या कर लिया है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है और रेगुलेटिंग एक्ट कर लिया है. अब हम देखिए ऑल ओवर जो चीज़ें कर रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम समझ पाएँ. कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट कैसे होंगे, सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसे होगा. बट उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे जो एक्ट आए थे, क्योंकि इन एक्ट में जो प्रोविज़न होंगे ना वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनने में मदद कर रहे हैं. कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे वो हम इस प्रोविज़न से समझेंगे. ओके, आज का जो मेन टारगेट है 1784 का एक्ट है, पिट्स एक्ट. पिट्स एक्ट को करने से पहले मैं 1781 का एक्ट आपको पढ़ा देता हूं. ठीक है, 1781 का एक्ट आपको पढ़ाता हूं पिट्स एक्ट को कराने से पहले. ओके नाउ उससे पहले 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं. उसके जो भी प्रोविजन, जिसको कुछ भी याद है 1773 में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. इसकी PDF जो होगी आपको PR पब्लिकेशन के टेलीग्राम में मिल जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला 1781 का एक्ट. ओके नाउ देखिए कुछ मैं प्रोविजन बताता हूं. सबसे पहले जो पहला पॉइंट है, देखिए मैं यहां पर जितना भी शॉर्ट है शॉर्ट फॉर्म लिखने का ट्राई करूंगा, क्योंकि जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं आपको कहां पर से लेने हैं, टेलीग्राम से लेने हैं. ठीक है, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं. तो जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहां पर मिल जाएगा. ओके नाउ 1781 का एक्ट है. सबसे पहले तब जो है इस एक्ट को क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं. ठीक है, इस एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं. यानी कि ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि 1773 के एक्ट में जितने भी डिफेक्ट थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, जितने भी 1773 के एक्ट में जितने भी डिफेक्ट आए हुए थे उसको चेंज करने के लिए 1781 का एक्ट आया. इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं. ओके, प्लस अमेंडिंग एक्ट बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है, अमेंडिंग एक्ट. तो पहला पॉइंट तो यही है इस एक्ट के लिए याद रखने के लिए. यह एक्ट इसलिए लाया गया ताकि इसमें जितने भी डिफेक्ट हैं वो चेंज हो जाएं. ओके, दूसरा ये एक्ट, इस एक्ट में पहली बार याद रखना 1781 के एक्ट में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक जुडिशियरी है, यानी कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बीच में सेपरेशन की बात आई. ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में. पहला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं और अमेंडिंग एक्ट बोला जाता है. दूसरा, पहला बार जो ये है जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन, यानी कि जो ड्यूटी है उनका फंक्शन जो है सेपरेट करने की बात की गई 1781 के एक्ट में. अब जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कैसे अलग हुआ मैं वो आपको बताता हूं. ओके, तो ये दो चीजें आपको याद रख लेनी है पहले. ओके नाउ अब देखिए इसमें क्या है, हमने 1773 के एक्ट में ये भी पढ़ा था डिफेक्ट में कि उस पर पावर जो है या तो सुप्रीम कोर्ट की है या गवर्नमेंट, जो गवर्नर ऑफ काउंसिल की है. ठीक है, दो पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट की और गवर्नर ऑफ काउंसिल की. अब इन दोनों के बीच में पावर टसल चलते रहता है. किसके पास पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ज्यादा है या गवर्नर ऑफ काउंसिल के पास पावर ज्यादा है. ओके, तो अब यहां तक आप समझ चुके होंगे 1781 के एक्ट को. ओके, अब कौन कौन से प्रोविजन है, हालांकि इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें मेन फोकस करना है 1784 के एक्ट में. ओके नाउ देखो यहां पर देखने को मिलता है, इससे पहले 17 बिफोर वाला बता देता हूं. ठीक है, बिफोर 1773 के एक्ट में क्या था, जितने भी चीजें थी वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती थी. मतलब सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दे दी गई थी कब, 1773 के एक्ट में. यानी कि जितना भी, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन है, जमींदारी है,
उसके बाद जो पब्लिक सर्वेंट आते हैं, यानी कंपनी के पब्लिक सर्वेंट आते हैं जो भी काम करते हैं ऑफिशियल, उन सब का जुरिस्डिक्शन किसके अंडर होता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज़्यादा पावर नहीं देनी चाहिए, तो जनरली गवर्नर जो काउंसिल हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव जो मेंबर हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। ओके, दूसरा एक और चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको, सुप्रीम कोर्ट का जो जोग्राफिकल 1773 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का जो जोग्राफिकल जुरिस्डिक्शन था वो कहाँ तक था? सिर्फ कलकत्ता तक, ठीक है। उतना ज़्यादा पढ़ाने का वो नहीं है, बट फिर भी 1773 के बाद 1781 कैसे आया, इसलिए मैं ये आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ओके, उसके बाद एक और चीज़ है 1781 के एक्ट के बेसिस पे, ठीक है। इस एक्ट के बेसिस पे जो मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, उनको डिफाइन किया जाता है। मुस्लिम लॉ के अंदर उनके केसेस सॉल्व होते हैं, और जो हिंदू होंगे हिंदू लॉ के अंडर। ओके, बस ये इतना ही ज़्यादा था 1781 का जो एक्ट था। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं तो बहुत सिंपल सी है। 1781 में जो है 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई थी ना, जो जुरिस्डिक्शन था रेवेन्यू में, जमींदारी में, पब्लिक सर्वेंट जो कंपनी के थे, उनको कम करके 1781 में ज़्यादा पावर किसको दे दी गई? अभी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिनको भेजेगी ना, उनको ज़्यादा पावर दे दी गई, ताकि वो अपने हिसाब से ऑल ओवर इंडिया में जो टेरिटरी में है अपना रूल कर सके, अपना चेंजेस कर सके, ठीक है। तो और उसके बेसिस पे मैं आई थिंक सभी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, जो भी चीज़ को आपको समझना चाहिए था। ओके, बस यही चीज़ें हैं। ओके, नाउ ये है इसका मेन प्रोविजन क्या था। कंक्लूजन देखो, एक चीज़ ये याद रखो, बस इस एक्ट के बेसिस पे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेन चीज़ आपको क्या रखनी है, तो ऐसा पूछा जाएगा कभी कभी, ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें पहली बार सेपरेशन देखने को मिला? सेपरेशन देखने को मिला जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, तो वो कौन सा एक्ट है? 1781 का एक्ट है, जिसमें पहली बार जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन देखने को मिला। मैंने बोला ना, जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव यानी कि मतलब जो कानून को इंप्लीमेंट करेगा, गवर्नर ऑफ जो काउंसिल हैं, जो 4 मेंबर है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनके इसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए या इसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही है, तो पहली बार सेपरेशन हमें देखने को मिला, तो इस एक्ट की यही चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, नाउ ये पहला पिट्स एक्ट जो है हमें देखने को मिल गया। अब देखो, ये नहीं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ पिट्स एक्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पिट्स एक्ट क्या है, उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉज करके थोड़ा सा और रिवाइज कर लो, और अभी आपको देखना है तो जो टेलीग्राम में सर्च करो, टेलीग्राम ऐप, और पीआर पब्लिकेशन सर्च करो, तो आपको पिट्स एक्ट वाली और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बस क्या करना है, और डे टू डे आपको क्या करना है, सामने जो है लक्ष्मीकांत की बुक भी रख लेनी है, ठीक है, साथ में, ताकि जो जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको मिल जाए, ठीक है। और डेली के बेसिस पर टारगेट तो वही है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है 1784 का एक्ट। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? पिट्स एक्ट बोला जाता है इसको। अब पिट्स एक्ट में पढ़ने वाली क्या बात है, सबसे पहले एक चीज ये जान लीजिए, पिट्स एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि विलियम पिट उसमें ही पीएम है, ठीक है। पीएम कौन है ब्रिटेन के? विलियम पिट हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पिट्स एक्ट लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो हमारी कॉलोनी है, इंडिया को कॉलोनी बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके मेजर प्रोविजन मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहला जो प्रोविजन है इस पिट्स एक्ट में, अब धीरे धीरे क्या करने हैं, आपको पता चल रहा होगा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रही है, अपना अब कंट्रोल पाना चाह रही है इंडियन जो टेरिटरी में है, जो भी ब्रिटिश पोजीशन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारा रूल होना चाहिए। अब धीरे धीरे आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले 1773 के बेसिस पे, ठीक है, 1773 के बेसिस पे रेगुलेट करने की कोशिश की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की और ज़्यादा पावर कम कर दी, अपना पावर लाने की बात करी। 1781 है, फिर 1784 है। ओके, नाउ अब एट द एंड 1784 के कुछ प्रोविजन मैं आपको बताता हूं, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले इस प्रोविजन में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शन क्या होगा और पॉलिटिकल फंक्शन क्या होगा,
इसमें सेपरेशन देखने को मिला। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल फंक्शन क्या होगा और पॉलिटिकल फंक्शन क्या होगा ये बता दिया था इस एक्ट में। ये एक्ट कहाँ से पास हुआ है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने ये एक्ट पास किया और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से प्राइवेट कंपनी है ना। ओके, तो पहला आपको याद हो गया। दूसरा, आपको 1773 में पता होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बट पिट्स एक्ट में क्या एडिशन यूज हुआ वो मैं आपको बताता हूं। पिट्स एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो हैं आ चुके थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज याद रखना। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके बेसिस पे ही मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही अब अपने बेसिस पे यहां पर अपने बंदे भेज रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। अब जो ये होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कौन सा फंक्शन निभाएगा? पॉलिटिकल फंक्शन। पॉलिटिकल फंक्शन का मतलब सिविल की चीजें, मिलिट्री क्या है, वो सब चीजें यहां पर ये सुपरवाइज करेगी। पॉलिटिकल, राजनीतिक जितनी चीजें हैं, स्टेट के साथ कैसे डील करना है, किसी एक राजा महाराजा के साथ अगर कोई रिलेशन रखने हैं तो कैसे रखने हैं, एक तरह से फॉरेन पॉलिसी जिसे बोलते हैं, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और वो 1784 के पिट्स एक्ट में आई। ओके, अब आप कहेंगे यार एक और बॉडी थी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की थी, वो क्या कर रही होगी? फिर सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे? कमेंट बॉक्स में बताओ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन थे वो मैं बताता हूं। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। पॉलिटिकल फंक्शन जो है अपना करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ही, देखिए जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी में जिसका शेयर है ना, तो सिंपल सी बात है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ज्यादातर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन सा फंक्शन निभाएंगे? फिर कॉमर्शियल फंक्शन। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, इतनी सब चीजें हो गई। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में। यहां से ये बोला जाएगा कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यूअल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुआ। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं, कौन से एक्ट के अंदर यहां पर आपको देखने को मिलता है ड्यूअल गवर्नमेंट, मैं डीजी लिख देता हूं, ड्यूअल गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुआ। तो किसके अंदर हुआ? 1784। ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब सिंपल सी बात है, एक ही इंडिया एज ए कॉलोनी बनी हुई है पर दो दो लोग फंक्शन कर रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल फंक्शन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा है और कॉमर्शियल फंक्शन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि एक कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है जो कि दोनों ही फंक्शन को देख रही है या दोनों ही फंक्शन एक साथ कर रही है, दो चीजें। तो इसी को कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। अब मैं एक फैक्ट के लिए एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। सबसे पहले ड्यूअल गवर्नमेंट स्टेब्लिश किसने किया था? अभी तो ये ऑल ओवर इंडिया के बारे में बात की जा रही है, जहां पर भी ब्रिटिश ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कॉलोनी बनाई है, तो ड्यूअल गवर्नमेंट उसके बारे में बात की जा रही है। अब उससे पहले देखो, ड्यूअल गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है बंगाल में, बंगाल में भी देखने को मिला होगा। पिट्स एक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट को समझा रहा हूं होता क्या है। उससे पहले कहां पर देखने को मिला था? बंगाल में 1765 में, कब? 1765 से 1772 तक रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश किया था या इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो अगर बात करूं मैं बंगाल की, सिर्फ बंगाल की, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि पिट्स एक्ट से यार सर बंगाल कहां पर चले गए। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं जो बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया गया था क्या? ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या था? सिंपल सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो दीवानी चलाएगी, दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करेगी, और जो नवाब होगा उसमें ही, ठीक है, नवाब बंगाल का नवाब होगा, वो कौन सा करेगा? बंगाल का नवाब होगा वो निजामत करेगा। निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। बस अब इतनी चीजें फिक्स कर लो। पिट्स एक्ट में जो चीजें आपको जाननी थी, उसके बाद और प्रोविजन बताता हूं जो कि चीज हम पढ़ेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको कि पहली बार पिट्स एक्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो पहली बार स्टेब्लिश हुआ था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही है, यानी कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसने ही ये भेजा है, और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। ओके, तो इतना सब आपने जान लिया इस एक्ट के बारे में। अब थोड़े से कुछ प्रोविजन बताता हूं जो और जानने हैं, फिर उसके बाद बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं। और याद रखो लक्ष्मीकांत, अभी आप तीसरे लेक्चर में हो, थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है, इनिशियल में थोड़ा सा बस टाइम इसी में जाएगा। उसके बाद जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कलकत्ता मैं सबसे पहले 1773 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के बेसिस पे आया था। पहले चीफ जस्टिस कौन थे आपको कमेंट में बताना है।
बस उसके बाद फिर बस ऐसी बॉडी है, सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन होगा, एक बार ये एक्ट समझ लिया ना आपने। टाइम जो लगना है इन्हीं एक्ट में लगना है, उसके बाद जो फ्लो आएगा लक्ष्मीकांत 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। कोई भी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, मेंस को कैसे टैकल करना है वो तो डेली के बेसिस पे एक आंसर राइटिंग हम कराते ही हैं। ओके, अब देखो यहां पर मैंने बता दिया। अब ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या आती है फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है याद रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये एक्ट पावर दे देता है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सिविल है, मिलिट्री है, रेवेन्यू है, जो भी पोजीशन है ब्रिटिश का, वो सुपरवाइज करेगा। वो क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा और डायरेक्शन यही देगा एट द एंड, ठीक है। सुपरवाइज और डायरेक्शन कौन देगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देगा, ठीक है। और ये कंफ्यूज मत करना, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? कॉमर्शियल फंक्शन कर रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रही है? पॉलिटिकल फंक्शन कर रही है। बाकी सुपरवाइज जितना भी सिविल मिलिट्री होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही करेगा। डायरेक्शन कौन देगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही देगा। ओके, उसके बाद आपको क्या चीज याद रखनी है? पहली बार फर्स्ट टाइम एक्ट के बेसिस पे, एक्ट की हिस्ट्री में पहली बार, ये प्रीलिम्स का पॉइंट है, पहली बार कंपनी का जो कंपनी की टेरिटरी पोजीशन है उसको क्या बोला गया? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा किए हुए है ना टेरिटरी, हालांकि है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही ओवरऑल, पर जब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी बोला जाता था वो, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, कोई प्राइवेट कंपनी रूल कर रही है, अभी तक ये बोला जाता था। बट अब जो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अब उसको हमने अपना नाम भी देना है ताकि लगे। तो पहली बार कंपनी का जो टेरिटरी पोजीशन है उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया बोला गया। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कौन से एक्ट के दौरान कंपनी का टेरिटरी पोजीशन है, तो एट द एंड सेम ही है दोनों, पर यहां पर उन्होंने कहा कि नाम भी हम चेंज करेंगे ताकि और ज्यादा हमारी ऑथोरिटी बढ़े। तो कंपनी का जो टेरिटरी पोजीशन है उसको क्या बोल दिया गया? ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। देखो ना, सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से नाम उन्होंने चेंज करके उस एक्ट में प्रोविजन डाल दिए गए होंगे कि ब्रिटिश पोजीशन बोला जाएगा, यानी कि हमारा जो ये इंडिया में पोजीशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर रही है। ओके, पहला ये हो गया। ओके, दूसरा फैक्ट आपको क्या याद रखना है? अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे क्या कर रही है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, दूसरा ये है कि कौन से एक्ट से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहली बार क्या है? सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर्स। पहली बार किस एक्ट में देखने को मिला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यादा अपना सुप्रीम कंट्रोल, ज्यादा ऑथोरिटी देखने को मिली? तो इसी एक्ट के दौरान। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज्यादा सुप्रीम कंट्रोल किसके ऊपर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट सुप्रीम कंट्रोल किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। दो चीजें हैं, तो दो चीजें ये याद रखना, पहली बार हुई थी ये, कंपनी के जो पोजीशन था उसको ब्रिटिश पोजीशन बोला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सुप्रीम कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूं जो लक्ष्मीकांत में मेंशन नहीं है बट पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हालांकि मॉडर्न इंडिया में आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ज्यादा, मैं ज्यादा यही आपसे आपको इस बेसिस पर पढ़ाऊंगा ताकि जो लक्ष्मीकांत में मेंशन हो और कुछ ज्यादा फैक्ट जो हैं वो पूछे जाएं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कुछ फैक्ट बताता हूं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने बोला पॉलिटिकल फंक्शन निभाता है, वो 6 मेंबर की कमेटी है। दूसरा, जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल है, गवर्नर जनरल में काउंसिल अभी 4 मेंबर थे, उनको कम करके 3 मेंबर कर दिया गया, ठीक है, ये याद रखना है। गवर्नर जनरल को पहले वीटो पावर नहीं थी, वीटो पावर मतलब मेजोरिटी के बेसिस पर डिसाइड होता था, एक गवर्नर जनरल था और दूसरे 4 मेंबर थे, है ना। तो अभी गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई इस एक्ट में। ओके, वीटो पावर मतलब जो गवर्नर जनरल बोलेगा वही होगा। उसके बाद आपको और चीजें देखने को मिली, ये तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सा फंक्शन है, कॉमर्शियल मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी, बाकी सिविल और जो मिलिट्री होगी वो ब्रिटिश क्राउन की होगी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर रिप्रेजेंट किया होगा। बाकी डिफेक्ट क्या है इस एक्ट का, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं। डिफेक्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। पिछली बार 1773 में क्या था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जो काउंसिल था उनके बीच में टसल चल रहा था, बट अभी यहां पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ज्यादा होगी या ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन की पावर ज्यादा होगी, ये बोला गया है। तो ऑल ओवर जितना भी है पिट्स एक्ट वो हमने कर लिया। उसके बाद मैं आपको क्या कराने वाला हूं, 2 चीजें और कराने वाला हूं, देखो इस वीडियो में नहीं, ठीक है। अगला वीडियो है चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853, और ये सब हैंड रिटन नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे टेलीग्राम में। टेलीग्राम में सर्च करना है PR पब्लिकेशन, देखो
यहाँ पर तो मैं अभी क्या दिखाऊं, पर यहाँ पर आप डायरेक्ट PR पब्लिकेशन सर्च करते हैं, बहुत सिंपल सी है, तो उस पर जाओगे आप टेलीग्राम में तो डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो पिछला वीडियो है उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया सब्सक्राइब। जो नए हैं चैनल में, जिसको द हिंदू एनालिसिस हमारा देखना है, द हिंदू एनालिसिस देख सकता है, और ये सब चीज़ें आपको। बाकी फ़ोन गाइडेंस के लिए 7505134891 आप इसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में पिट्स एक्ट को आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने और कमेंट कीजिए, रैंडम कोई भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करोगे तो मैं उसी के बेसिस पे अपने पेस या स्पीड बढ़ाऊंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये ट्राई किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स हो जाए। मिशन क्या रहने वाला है? मिशन 2021 का UPSC रहने वाला है, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ जिसको भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, कोई भी क्वेश्चन है किस तरह से और चीज़ें। और दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि पिट्स एक्ट के बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन या कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कैसा पूछा जाएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।